वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। सो माय डियर यूट्यूब स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ से ड्राइव हुआ, उसके कौन कौन से जो काम है वो करिकुलम में करता है, उसके अहम किरदार क्या है करिकुलम में। फिलोसफी जो है वो ग्रीक वर्ड फिलो और सोफिया से मिलकर बना है। फिलो का मतलब है लव और सोफिया का मतलब है नॉलेज या फिर विजडम। ओवरऑल फिलोसफी का मतलब है लव ऑफ नॉलेज या फिर लव ऑफ विजडम। फिलोसफी का मतलब लव ऑफ ट्रूथ भी है। एक इंसान जो कि तालीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो हर टाइम पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है, क्वेश्चनिंग करता रहता है। तो वो जो है सोचता रहता है कि ये दुनिया कब बनी, ये तारे कहाँ से, ये सूरज कहाँ से है, व्हेन, व्हाई, देयर, व्हाट, हाउ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसके माइंड में आते रहते हैं। वो हर टाइम क्वेश्चनिंग करते रहता है और क्वेश्चनिंग के बदले आप सब जानते हैं कि रीजन भी होंगे, वो जवाब ढूंढता रहता है इन सब चीजों का। और यही तो होती है फिलोसफी और इसी को ही फिलोसफी कहा जाता है। फिलोसफी की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फिर फिलोसफी इज अ क्रिटिकल मेथड ऑफ अप्रोचिंग एक्सपीरियंसेस। फिलोसफी में हम लोग ट्रुथ को सर्च करते हैं, लेकिन एक इंसान जो होता है वो सिंपल ट्रुथ को नहीं बल्कि इसमें एटर्नल ट्रुथ को, बिलीफ को, डीप जो ट्रुथ होता है उसको सर्च किया जाता है, क्योंकि असल सच्चाई क्या है इस चीज के पीछे। फिलोसफी में हम लोग रियलिटी ऑफ ट्रुथ को सर्च करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को सर्च करते हैं। और फिलोसफी जो है वो कंसर्न किसके साथ है, वो बिलीफ के साथ कंसर्न करती है। इट इज कंसर्न विद द बिलीफ। अब हम लोग देखते हैं कि फिलोसफी फाउंडेशन जो है उसका करिकुलम में क्या काम है, वो कौन कौन से काम जो है वो सरंजाम देती है करिकुलम में। इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिलोसफी जो है वो टीचिंग के न्यू मेथड्स को एक्सप्लोर करता है, वो हमें टीचिंग के न्यू मेथड्स देता है, न्यू स्ट्रेटजीज देता है। इस तरह के मेथड जो है वो अप्लाई करके हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इट गाइड्स द करिकुलम प्लानर इन द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट ऑफ द करिकुलम एंड हाउ टू इवैल्यूएट द करिकुलम। फिलोसफी की ये जो फाउंडेशन है वो करिकुलम प्लानर को 4 चीजें प्रोवाइड करती है। नंबर 1 पर है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज। वो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज प्रोवाइड करती है कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिविटीज शामिल करनी है, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से ऑब्जेक्टिविटीज जो है वो लागू की जाए, कौन से ऑब्जेक्टिविटीज को फॉलो किया जाए। नंबर 2 पर ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस करती है कि एक कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्लो लर्निंग होते हैं, तो उनके लिए कैसा करिकुलम बनाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए किस तरह का करिकुलम बनाना चाहिए। पूरी क्लास की जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं उनको फॉलो करते हुए एक करिकुलम बनाता है। कंटेंट ऑफ द करिकुलम, ये हमें करिकुलम का कंटेंट प्रोवाइड करती है और साथ ही हमें ये भी बताती है कि इस करिकुलम में टीचर जो है वो किस तरह से इवैल्यूएशन कर सकता है, किस तरह से स्किल्स जो है वो बच्चों को सिखा सकता है। साथ ही में फिलोसफी जो है वो हमें मेथड्स प्रोवाइड करती है, स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है कि इन मेथड और स्ट्रेटजीज को करिकुलम में किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेथड्स और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट्स को किस तरह से लर्न करवा सकते हैं। इट डिटरमाइंस हाउ टीचर विल इवैल्यूएट स्टूडेंट्स को ये बताना होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में किस तरह की इवैल्यूएशन करवाएगा, किस तरह से इस करिकुलम में मजीद इवैल्यूएशन करवाएगा। एक टीचर जो है वो ना सिर्फ लर्न करवाएगा सिलेबस को, बल्कि वो कुछ स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा, एक्टिविटीज करवाएगा। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो BS ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो टीचर जो है वो उनको किस तरह की स्किल्स करवाए, इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो उनकी किस तरह से अच्छी हो जाए, वो किस तरह से टास्क देगा, किस तरह से प्रेजेंटेशन लेगा, ग्रुपिंग करवाएगा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसमें शामिल। नेक्स्ट पर है कि फिलोसफी प्रोवाइड्स करिकुलम स्पेशलिस्ट विद फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉड इश्यूज एंड टास्क इन जनरल, व्हाट एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज टू स्ट्रेस इन स्कूल एंड क्लासरूम। इसमें फिलोसफी जो होती है वो करिकुलम के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि एक ब्रॉड इश्यूज जो है, एक स्टूडेंट के जो ब्रॉड इश्यूज हैं वो उनको किस तरह से हल करना है, उनको टास्क देनी है, उनको एक्सपीरियंसेस करवाने हैं, और स्कूल में और क्लासरूम में कौन कौन से एक्टिविटीज और कौन कौन से तजुर्बात, कौन कौन से टास्क करवाए जाए कि वो जो सारे के सारे ब्रॉड इश्यूज है उनको खत्म किया जा सके। मिसाल मैंने आपको पहले ही दे दी है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रेजुएशन का है, तो उसके अगर ये इशू है कि उसको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो टीचर जो है टीचर का काम है वो किस तरह की एक्सपीरियंसेस करवाएगा, आया कि वो क्या ग्रुपिंग करवाएगा, किस तरह से वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।